वेक्टरों के पास परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो जब हम वेक्टरों का गुणा करते हैं तो हमें देखना होता है कि गुणनफल में केवल दिशा है, केवल परिमाण है या दोनों हैं। इसी के आधार पर हम वेक्टरों के गुणनफल को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक को स्केलर गुणनफल कहा जाता है, कभी कभी इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और बहुत कम मामलों में इसे इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जब आप दो वेक्टर a और b को इस विधि से गुणा करते हैं तो आपको बस उनके बीच डॉट लगाना होता है और गुणनफल a b cos थी होता है। दाईं ओर आपके पास वेक्टर का कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि दाईं ओर कोई दिशा नहीं है। तो यह वह विधि है जिसमें हम दो वेक्टरों का गुणा करते हैं और स्केलर प्राप्त करते हैं, गुणनफल में कोई दिशा नहीं होती। इसके लिए आप यहां देख सकते हैं कि थीटा दोनों वेक्टरों यानी a और b के बीच का कोण है। यह कोण थीटा है। कोण थीटा परिवर्तनीय है। इसकी कोई भी मान 0 से 180 डिग्री तक हो सकती है और जाहिर है कि चूंकि cos थीटा समीकरण में आता है और वह परिवर्तनीय है, यह सकारात्मक होगा यदि थीटा 90 डिग्री से कम है और यह नकारात्मक होगा जब थीटा 90 डिग्री से अधिक है। यह कोण कुंद है और यह कोण तीक्ष्ण है। अब आपके पास इस डॉट प्रोडक्ट के लिए कई कई गुणधर्म हैं। उससे पहले हमें कुछ उदाहरण जानने चाहिए, जैसे कि कार्य स्वयं एक स्केलर है, लेकिन यह बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है। आप इसे बढ़ा सकते हैं, आपको FB cos थीटा मिलेगा। इसी तरह जब आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह डाइपोल मूवमेंट और विद्युत क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट होता है। ऐसी कई अन्य राशियां हैं जिन्हें आप इस विधि से दो वेक्टरों को गुणा करके प्राप्त करते हैं। अब हम इस प्रोडक्ट की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। सबसे बढ़कर यह संक्रामी कम्यूटेटिव है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि क्रम या अनुक्रम बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप a को b से गुणा करें या बेहतर कहें b को a से, दोनों ही मामलों में परिणाम एक जैसा होगा, यह समान ही रहेगा। दूसरी बात, यह वितरितशील डिस्ट्रीब्यूटिव है। वितरितशील का अर्थ बस इतना है कि आपको डॉट विधि से वेक्टर a को b प्लस c के साथ गुणा करना है तो यह विभाजित हो जाएगा। यह डॉट b प्लस a डॉट c हो सकता है। इस गुण को वितरितशीलता के नाम से जाना जाएगा। फिर तीसरी विशेषता है, यदि थीटा 0 है, जैसा कि आप जानते हैं, यहां कोस थीटा का मान अधिकतम होता है और इस तरह डॉट प्रोडक्ट भी अधिकतम होगा। अधिकतम मान क्या होगा? यह अधिकतम केवल AB ही होगा। इसी तरह यदि आप थीटा को 190 डिग्री लेते हैं तो cos थीटा -1 हो जाएगा और वहां आपको न्यूनतम मान -AB मिलेगा। यदि थीटा 90 डिग्री है, cos थीटा 0 हो जाता है और उस स्थिति में स्पष्ट रूप से A डॉट B बराबर 0 होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसका अर्थ है कि जब भी आपको यह सिद्ध करना हो कि दो वेक्टर परस्पर लंबवत परपेंडिकुलर हैं, तो आपको देखना होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है या नहीं। यह दो वेक्टरों की लंबवत प्रकृति के लिए एसिड टेस्ट है। आप जांचना चाहते हैं दो वेक्टरों के लंबवत होने के लिए बस उनका डॉट प्रोडक्ट जांचें। अब इन दोनों उदाहरणों को लागू किया जा सकता है। देखें, यहां थीटा 0 था, आप लिख सकते हैं I डॉट I, दोनों का मान 1 है, मान होगा A डॉट B। A है 1, यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है। A डॉट B ये होगा I डॉट I, यानी 1 गुणा 1 जो कि 1 है। इसी तरह J डॉट J भी 1 होगा, K डॉट K भी 1 होगा। यहां I जो x अक्ष के साथ है, J जो y अक्ष के साथ है, उनका डॉट प्रोडक्ट चूंकि वे लंबवत हैं, एक x अक्ष के साथ है, दूसरा y अक्ष के साथ है, तो ये होगा
शून्य, फिर जे डॉट के डॉट आई, ये दोनों भी शून्य होंगे। आइए इस गुणधर्म को फिर से लागू करते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, हम इसका डॉट प्रोडक्ट खुद से लेना चाहते हैं। जैसे आप कहते हैं 2 गुणा 2, ये 2 का वर्ग है, ये 2 की घात 2 या 4 है। जब आप किसी चीज का वर्ग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद से गुणा करते हैं। अगर आप वेक्टर ए का वर्ग चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वेक्टर ए का वर्ग मतलब ए डॉट ए, ये है ए, इसका मान और दोनों के बीच का कोसाइन कोण। चूंकि दोनों वेक्टर एक ही हैं, उनके बीच का कोण शून्य होगा, तो यहां आप लिखेंगे कोसाइन शून्य, जो कि 1 हो जाता है। कोसाइन शून्य 1 होता है तो ये a का वर्ग हो जाएगा। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी वेक्टर का वर्ग अगर उसे वर्ग माना जाए तो इसका सीधा मतलब है कि हम डॉट प्रोडक्ट वाला तरीका अपनाते हैं।